गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए, तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बगैर भक्ति, बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए जिनको तुम भगवान मानते हो, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं तीन लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र श्री राम सीताराम, और जान मुक्ति को धाम। श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जप, पर तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यों बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक, जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं
ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्मा, आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहां रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको 1 नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और 1 नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन, उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के दर भी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन 3-4 अमृतवाणी में क्या बताया है कि जिस परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा के कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कहर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए, पुण्यात्मा हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में चेतन ही प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहां सब जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं, ये तो बालकों के मन गढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियां होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अब पुनः अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिरता चारों खान। जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षड्हांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं।
जो वापस भागता उसके सिर में मारते। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं, पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोका करते हैं, लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचातान, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकलकर स्वर्ग नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के मनुष्य इन प्राणियों के शरीरों में, कुत्ते, गधे, सूअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, अभी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं। और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है, तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रान माटी कर देता है, करवा देता है ये काल। लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दो ऑप्शन छोड़ता है ये। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके। आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान, यानी इस दास का तो, एक दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसको वो कैसा करेगा, उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक। वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए। जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी, उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा, तो पावर आपके घर पे आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी, अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 1 घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल 2 घंटा में जाकर 2 किलो पीसा करता। अरे 2 घंटा में ठोक दे, पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे। आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो कीकर के लटका तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और आचार्य और शंकराचार्य।
तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया। फिर इस पावर के काम देखियो आप। ठीक है, ये अदृश्य कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने न्यारा दिखाई देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे, आपको शर्म आओगी कि गंदे नाटेगा और मन झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहा है। और आपका कलजा फटन न हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। गुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहाँ से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा, आपको आत्मा से ग्लानि हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टेकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है। वहां देवता बना के, इंद्र बना करके, वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे ऐसे जुगाड़ जोड़ रखे, और आपके ही कमाई से अपना यू धंधा चला रहा है, ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10%, किसी रेस्टोरेंट में इसने 15%, और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा, यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, और गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो हे यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहाँ आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान। और जो जो कदम आगे को रखोगे, फिर माया अभिमान से लैस होकर के, रहित होकर के, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा।
चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपने किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे किस कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ का किक लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनके माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ एक उच्च पोस्ट प्राप्त थे। और जब ये नंदलाल जी युवा हुए, ब्राह्मण कुल में थे ये, तो इनको भी वहां एक तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। नंदलाल जी तहसीलदार थे, घोड़ा इनको प्राप्त था, बन ठन कर चलते थे। उसमें जो तहसीलदार की वैल्यू जनता में होती थी, इज्जत होती थी, आज के तो मेरे ख्याल में मंत्री की भी ना होगी। नंदलाल जी का विवाह हो गया था, संतान प्राप्ति अभी हुई नहीं थी। अब कहते हैं ना जाने कब भाग्य उदय हो जाता है प्राणी का। एक दिन नंदलाल जी अपने महल के, अपने मकान के छत पर, गर्मियों के समय में छत पर टहल रहा था। रात्रि में नींद आई नहीं, और उसने क्या देखा कि कहीं थोड़ी सी दूरी पर रात्रि के समय किसी के घर पे कोई संत आए हुए हैं और परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अपन आत्माओं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार होते हैं जो आदमी परमात्मा की तरफ आत्मा आकर्षित होती है। उसने सारी रात सत्संग सुना, नींद और खत्म होगी। कुछ तो परमात्मा की दया उस पर हुई कि वैसे नेचुरल नहीं आई नींद, और वो ज्ञान सुना, वो सत्संग सुना कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है, इसको हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं,
उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने, उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती वो पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे। उस 3 व्हीलर हमारे गांव से और लाखन माजरा गांव है, वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं। तो उस 3 व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, उस 3 व्हीलर वाले को या 4 व्हीलर वाले को सुबह कैच कर लेते थे, सामने खड़ा कर लेते थे थाने का आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था क्षेत्र में, तो वो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकन नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर उन्हें पहुंचे, इधर उधर गए। तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनों दिखा बड़ा स्पीड से चल रहा है, बड़ी कमाई कर रहा होगा, कर रहा था अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था। तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन। तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो 3 व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब तक फूक का आया। कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, IPS है, IAS है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या MLA MP बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रही तो बड़ा ठाठ कर रहा है। और ठाठ तो कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो राजा और चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती, पर स्पीड पूरी होती है। एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो दिन का कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई MLA भागने को हो रहा है, उसकी चिंता में टेंशन में फोन पर फोन करेगा, और फिर इसी व्यवस्था में अपना सारा पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ के चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ये प्राणी ऐसे जाता है जो सत भक्ति नहीं करता, केवल इस राजपाट या
इस संसार के झूठे ठाठ को ही संग्रहित करने में लगा रहता है। जैसे जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मसलता जाता है, खाली हाथ जाता है, रोता पीटता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। ऐसे जाओगे सतभक्ति नहीं करते तो। अब नित्यानंद जी अपने मकान की छत के ऊपर ये सब ज्ञान सुनकर विचलित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, तड़फ उठी आत्मा कि क्या कर रहा हूं मैं, और करना क्या चाहिए था। कुछ ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण लोग परमात्मा को अवश्य याद करते थे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में। लेकिन पोस्ट प्राप्त होने के बाद इस जीव में अभिमान हो जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले ब्राह्मणों की एक बहुत विशेष रिस्पेक्ट होती थी समाज के अंदर, और ये सर्वोच्च कास्ट मानी जाती थी। इस कारण से भी अभिमान एक ब्राह्मण के घर जन्मे व्यक्ति में स्वाभाविक हो जाता था कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म है। दूसरे फिर वो तहसीलदार की पोस्ट। अब ये दो जबरदस्त बाधा उसके साथ अड़गी। एक तो ये कि हम तो जगत के गुरु ब्राह्मण, और एक सिंपल संत कहीं बैठकर कोई ज्ञान सुना रहा है और बता रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आज्ञा थी। उधर से ये बातें कचोट रही उसको कि गुरु के बिना बात नहीं बने, और उधर से वो कह रहा कि मैं तहसीलदार और ब्राह्मण, और कैसे जाके एक संत के सामने, सिंपल मैन के सामने अपना शीश निवाऊं, जाके कैसे नतमस्तक होऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर वो बातें याद आती है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के, और घास ना नहीं रह कोई। परमात्मा की वो बातें याद आती, सत्संग के वचन के भक्ति नहीं करी तो जीवन नाश हो गया। और गुरु बनाने जाता है तो कुल के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से तहसीलदार, और कैसे शीश निवाऊं जाके। अंत में पुण्यों की विजय हुई, पाप की हार हुई। उसके पुण्यों ने प्रभाव डाला, उसको सद्बुद्धि आई कि यहां किसी के घर में संत आएगा तो नाम नहीं लूंगा। उस संत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये कौन सत्संग कर रहा था, क्या हो रहा था रात्रि में, ये संत कौन है, कहां से आता है। उसका पता चला कि यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर, नारनौल से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर बनी में जंगल में इनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक्त से, उस समय तक गांव के नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया, और वक्त से जाके नाम ले आऊंगा, फिर अपना वजन कर लिया करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो वक्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीला बांध के और गया था। उस समय वो सिंपल एक सफेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णव पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गणे मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं अपने मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूं, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूं अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाए आदमी आवे। तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया
कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया, मुझे मूंड मंडवा रखा इसका, क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती, उसको अपशकुन माना करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा उसने क्या सोचा, घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था जिसने, मूंड मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था, उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे, ऐसे आंगली टोले मारा, टोले बोला रे नो टोले मारे ने, बोला मनु से तने आज जाना था मेरे आगे, मैं तो एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहाँ मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखे कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरे गिल बकवाद, क्या करा इसने बता, शर्म टोले मारे मेरा। अब क्या बोला भाई, संतों के साथ एक दो रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में, वहां एक दो चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया, घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। संतों उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो, वहां बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता आश्रम के अंदर। अभी आने वाले हैं, घूमने फिरने, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे, इस साइड से आगे दूसरी साइड से घूम कर नहा धो के, और वो आकर बैठे, आसन था सामने, और सामने वो बैठा नित्यानंद कति। अब उनकी हुई आंख चार दोनों की। संत ने देखा कि तो घोड़े वाला वो ही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा कि तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था। अब नित्यानंद जी की शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी, ऊपर ने नाड़करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। शर्मिंदा घना लज्जा गे और नीचे गर्दन कर ली नो, और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई एक घड़ा लेने जाता है कुम्हार के घर से, मटका, कुम्हार से घड़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार के परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये सही बात है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका ऐम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक मैं बहुत नीच आत्मा हूं, और आप सचमुच संत हो, मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतर गई कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता, और नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहाँ देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है, ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूँ शुभ काम के लिए, तू आगे काम मर गया। तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया, इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़ कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया। तो उसने उसके गुरुजी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उस नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना करी, परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बाधा बन के खड़ी होगी,
या तो इसने सद्बुद्धि दो, ना इसकी माटी संगवा लो परमात्मा। या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो, तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गांवों की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहाँ जंक्शन है, वहाँ एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपने आत्माओं, उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदल कर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण गणाभिमानी आदमी था, और गुरु गुमानी दास ने, उनके गुमानी दास नाम थे गुरु जी का, कि गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का किला था, मान बढ़ाई अहंकार, और जब तक इसका नाश नहीं होगा इतने भगवान मिला नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है, परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे, वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं। अब गुरु जी को कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है, सिर काटना नहीं, गुरु जी के
आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरुजी थे, उनके 4-5 शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये 5-4 फार्मूले पक्के सिखाता है चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बोना था गेहूं, बीजना था गेहूं, बो दिए भांग। ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं जब बच्चे, अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते, उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नर गए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो पर उस गुरुदेव ने कहा, मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस गुरु चेले ने कहा कि गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहां गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी का मुख्य अभिनय होता है, और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उसमें चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं, गुरु जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भारती कोरी। भारती जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जनवरी 2019 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं जो सब लोग करते हैं, जो परंपरागत भक्ति साधना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की और हनुमान जी की, इन सब की भक्ति करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं?
सर ऐसा है कि पहले जैसे जब हम शादी नहीं हुई थी तो हम उतना ज़्यादा मतलब ये कर्म कांड वाली भक्ति नहीं करते थे, है ना, बस परमात्मा दिल में है ये मानते थे। लेकिन जैसे ही जब शादी हुई और मेरे ससुराल तरफ से हमने देखा कि उन लोग बहुत ही भक्ति में, व्रत भी ये सब, और मेरे घर में भी करते थे पर मुझे इतना नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद से इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चालू हुई, इतनी ज़्यादा कि मतलब ये 18-20 साल ऐसे गए हैं कि तकलीफ़ ही तकलीफ़, हर तरफ से तकलीफ़। और उसके बाद मुझे भक्ति की तरफ बढ़ गई मैं, मतलब है ना, जैसे दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत करना, कौन सी ऐसी चीज़ है सर जो हमने नहीं करी। चाहे आप बोलिए A to Z भक्ति जो होती है ना, हमने पूरी की है। हर देवी देवता के शरण में हम गए हैं, मंदिर मंदिर भटके हैं हमने। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, कहीं दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत करके रतनपुर में जा रहे हैं। मतलब बहुत कठिन से कठिन जो भक्ति होती है ना, सुबह 5 बजे उठ के सूरज भगवान को जल दे रहे हैं, पेड़ों की तक पूजा कर डाली, 5 पेड़ लगा के उनको गमले में, उनकी रोज़ सरसों का तेल जलाई, हर तरह की भक्ति कर चुकी थी। और इससे मेरी समस्या कम होने के बजाय बढ़ते चली जा रही थी। मतलब मुझे आश्चर्य होता था कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना किसी का हम बुरा सोचते हैं, पर मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स क्यों आ रही है। और सब कुछ ठीक था, मतलब मेरे हस्बैंड एक पुलिस जॉब में इंस्पेक्टर थे और उनकी अच्छी पोस्ट थी, कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी हम लोगों को। लेकिन घर में बहुत चिक चिक होती थी, बहुत मतलब कोई कलह रहती थी, और एक दूसरे के साथ मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं होती थी। उसके बाद फिर वो जब उनकी परेशानी बढ़ी, मतलब जैसे उनको बीमार हुए, वो उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद से उनकी सेहत गिरती चली गई। और उसके बाद मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए। अब जब मेरे माता पिता एक्सपायर हुए, यहाँ पर हस्बैंड बीमार हो गए, हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान थे और कोई कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं था। उसके बाद हस्बैंड की भी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो हम तो बिल्कुल ही बेसहारा हो गए, क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटा और बेटी और मैं, और हम 3 के अलावा हमारा मतलब ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई हमें पूछने वाला नहीं था, कोई हमें मतलब किसी एक पैसे की मदद नहीं कर रहा था। जबकि सब जानते थे कि ये लोग 8 साल से जो आर्थिक उससे जूझ रहे हैं, वो चीज़ के लिए हमें कोई हेल्प कहीं से नहीं मिली, किसी ने नहीं की। हमें एक्सपायर हो गए। उसके बाद से तो जैसे कि हम लोग के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में मेरे पति के सिवा तो कोई था ही नहीं। अब तो बिल्कुल ही अकेले हो गए और आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए थे कि 0 बैंक बैलेंस था, कुछ नहीं था हम लोगों के पास, कर्ज में डूब चुके थे पूरी तरह, है ना। इसके बाद मेंटल मॉरल सपोर्ट तक नहीं था किसी का हमारे पास। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में बस हमने एक ही चीज़ सोची मैंने कि अब बस परमात्मा कहाँ हो आप, अगर आप हो तो आप ही हमें संभालोगे। और मैंने सब चीज़ छोड़ दी, क्योंकि पूजा पाठ से मुझे कुछ लाभ तो मिला ही नहीं था। वो सब छोड़ के हमने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करना शुरू किया, उनके सत्संग सुनना शुरू किया, उनके बारे में मतलब मेरे सिस्टर ने मतलब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया था भोपाल से, वो और उन जीजा जी जुड़े थे, और वो मुझे 3 साल पहले ज्ञान गंगा पुस्तक दे चुकी थी कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपकी जीवन में समस्याएं वो दूर होंगी। पर मैं नहीं मानती थी, मतलब मुझे पता नहीं कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पुस्तक में ऐसा क्या है जो ये लोग जुड़ गए, और शायद मैं भी मतलब उस वशीभूत होकर जुड़ जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं उस वजह से उसको हाथ नहीं लगाती थी। लेकिन जब परेशानी बहुत बढ़ी तो अचानक, जैसे मैं बम्बई गई, मेरी सिस्टर, मेरा मायका बम्बई में ही है, तो मेरी बहन और हम ऐसे ही चले गए कि नामदान केंद्र जाकर आते हैं, और उन्होंने भी थोड़ा सत्संग सुने तो बोला नहीं ज्ञान बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए। तो थोड़ा समझा और नामदान केंद्र गए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जैसा कि आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जब मैंने उनको अच्छे से ज्ञान को समझा और फॉलो की, पूरी भक्ति की जो मर्यादाएं होती है वो सब कुछ, तो मुझे मतलब ये 1.5 साल का समय गया। जब मेरे हस्बैंड 2019 में गए और उसके बाद 2020 में ये कोरोना महामारी भी आ गई, और उसकी वजह से तो आप समझ ही सकते हो कि कोई आर्थिक लाभ तो छोड़ दो, कोई साथ भी नहीं था हमारे, हम अकेले रहे उस टाइम पर। लेकिन हमें हर समय पता नहीं कहाँ से परमात्मा ने हमें मदद की और हमारी ज़रूरतें पूरी होती रही। जब मेरे हस्बैंड मतलब चले जाने के बाद जो हमें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और पेंशन भी नहीं हमारी हुई थी, ना अनुकंपा नियुक्ति का कोई ठिकाना था, मतलब किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद जो विभाग से मिलनी चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। पेंशन के लिए मेरे घर से, मेरे मतलब इन लॉज के घर से ही इन लोगों ने कुछ उनके थोड़े राजनीतिक अच्छे संबंध है, सोर्स है, मतलब पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उधर रोक दिया था।
तो वो हमको मिल नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। हम कोई भी सरकारी काम जानते नहीं थे। हम तीनों जन सुबह से निकलते थे, कैसे हर विभाग के चक्कर मारते थे, कभी कभी खाना भी खाए पिए नहीं रहते थे। और अपने आप हमको नहीं पता, परमात्मा इतनी प्रेरणा करता था, वो खुद ही हमें बताता था, जैसे दिमाग में आता था आज इससे मिलना है, आज उस अधिकारी से मिलना है। और वो करके जब मैंने बहुत आस छोड़ दी कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मैंने अपने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि मालिक यही है परेशानी, क्योंकि अब बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई भी रुक रही थी और बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी। तो वहाँ पर से हमको जब जवाब आया कि मालिक दया करेंगे, तो सच में मालिक ने दया की। मुझे घर बैठे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे घर बैठे पता चला कि स्पंदन सेल कुछ होता है पुलिस विभाग में, जहाँ पे हमको अपनी कंप्लेन देनी रहती है। वहाँ पे कंप्लेन दी। मेरा इतने जल्दी डीजी सर ने खुद आगे होके इतने जल्दी मेरा पूरा मामला को बहुत जल्दी, बहुत 15 दिन के अंदर मुझे सब कुछ पूरा निपटा के दिया। पेंशन भी मिली, मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली। आज मैं भी पुलिस विभाग में SI के उसमें पोस्ट पे काम कर रही हूँ। अनुकंपा नियुक्ति मिली है मुझे मेरे पति के स्थान पर। और आज हम लोग अपना सर उठा के अपने पैरों पे खड़े हैं, जी रहे हैं अच्छे से। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब कुछ हुआ है, ये चमत्कार। और शारीरिक लाभ तो हुए ही हैं। जैसे बीच में हमको कोरोना हो गया था, तो जब कोरोना हुआ हम तीनों को और एक साथ हुआ, तो हम लोग एक दूसरे की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे, ना पानी देने वाला तक कोई नहीं था। ऐसे समय में हम परमात्मा को याद करते थे कि मालिक बस आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो परमात्मा की दया से बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज बस मैंने डाला था एक भगतमती को कि बीमार हूँ, और ये भी नहीं बताया था कि कोरोना है। पर वो भगतमती ने पता नहीं कहाँ बताया, और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन लोगों ने घर पे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से घर पर हमारे भोजन पहुंचाए, हमारी दवाई पहुंचाई, हमारे लिए फल फ्रूट पहुंचाए, हमारा पूरा ध्यान रखा। जब तक हम ठीक नहीं हो तब तक हमें फ़ोन आके सब पूछते थे कि आज आपने भोजन किया है कि नहीं, आपका सेहत कैसी है। तो ये तो मालिक ही कर सकते ना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक आम धारणा ये भी है कि उनसे उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आप ASI हैं, ASI की पोस्ट पर काम कर रही हैं, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि आपको सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आप संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़ी हों। नहीं, अंधश्रद्धा से हम नहीं जुड़े हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति तो हमने बहुत कर ली थी, है ना। लेकिन जब हमने ये ज्ञान समझा, ज्ञान से जुड़े हैं हम। जब हमने ज्ञान समझा, हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमें पता चला कि हम जो भक्ति साधना करें, हम सोचते थे हम भगवान को कर्ज करते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान है ही नहीं। पर भगवान तो है ही नहीं। लेकिन हमें जब यही संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथों से ये बताया हमें कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए हमको लाभ कहाँ से होंगे? हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और उन्होंने हमें बताया कि परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, उनको पाने की विधि क्या है, उनको पाने का सही भक्ति विधि क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। जब ये पता चला तो ये तो दुख जो हमारे थे वो तो चलो साथ चल रहे थे, मगर हमारे तो जैसे कांटो बदन में बोलते ना, खून नहीं, ये समझ में आया कि अरे हम तो बहुत ही गलत भी कर रहे थे इसके साथ साथ, इसीलिए तकलीफें इतनी बढ़ रही थी। और जब हमें पता चला कि ये शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं। हमारे सारे सदग्रंथों, यहाँ तक कि वो कुरान, बाइबल, गीता, हमारे जो 18 बोध, 6 शास्त्र, 4 वेद और ये 5वां सूक्ष्म वेद है जो हम तक पहुंचा नहीं था, ये तक संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल कर बता दिया, हम लोगों को ज्ञान दिया है। और वो प्रमाणित ज्ञान देते हैं। उस प्रमाणित ज्ञान को देखकर ही मैंने इस भक्ति में आगे बढ़ी हूँ और मुझे इसमें लाभ ही लाभ मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो भी बिना किसी पैसों के निःशुल्क शिक्षा मिल जाएगी। जो सत्संग चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर, उसमें नीचे पट्टी चलती है पीली, उस पर सारे फ़ोन नंबर्स लिखे रहते हैं, उन पर कॉल करके नामदान केंद्रों के बारे में आप जान सकते हैं और ले सकते हैं नाम दीक्षा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें